स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 और क्लास 12 बच्चों, आप सबके रिजल्ट्स आ भी चुके हैं और बहुत से बच्चों के स्कोर जो है वो कम आए थे। बट आपके पास अब एक मौका मिला है। जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से और उनको कंपार्टमेंट लग गया है या आपको कंपार्टमेंट नहीं भी लगा है बट आपका जो परसेंटेज है आप श्योर है कि फॉल कर गया है, तो अब आपके पास एक गोल्डन चांस है। आप देख सकते हैं सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक्स जनरेट हो गई हैं for verification of marks, photocopy of answer book and re-evaluation class 10th and class 12। मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगी किस तरीके से आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिलहाल क्या करना है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाना है। ठीक है, यानी कि हर क्वेश्चन के अगेंस्ट आपको कितने नंबर मिले हैं, आप अगर वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे तो वो चेक किया जाएगा और आपकी रीटोटलिंग की जाएगी। ऐसा नहीं है कि इससे मार्क्स नहीं बढ़ते, कई बार इससे नंबर बढ़ भी जाते हैं। और अगर वेरिफिकेशन से आपके मार्क्स बढ़ गए तो आपको फोटोकॉपी के लिए फिर अप्लाई नहीं करना पड़ेगा या फिर इवैल्यूएशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर वेरिफिकेशन से आप संतुष्ट नहीं है तो फिर आप अपने आंसर शीट की फोटोकॉपी स्कैन कॉपी मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में फिर आप ये करेंगे। वहां से भी फिर आपकी जो आंसर की नोटबुक होगी वो आप रीजनल ऑफिस में जाकर दिखाएंगे। नंबर बढ़ गया तो आपको थर्ड स्टेप में जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर भी अगर नंबर नहीं बढ़ा तो आपको री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा फॉर बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12। री इवैल्यूएशन में क्या होगा कि नए एग्जामिनर आपकी कॉपी को फिर से चेक करेंगे, लेकिन सारे नहीं, जितने क्वेश्चंस में आपको डाउट है उतने ही क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन के 100 रुपए लगते हैं। ठीक है, तो अब जाओगे इसी पेज पे, इस पेज को जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आएगा ये पोर्टल। ठीक है, पोर्टल को जब क्लिक करोगे तो वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, वेरिफिकेशन प्रोसेस, वेरिफिकेशन प्रोसेस में क्लिक करोगे तो रीचेकिंग एंड रीइवैल्यूएशन, फिर रीचेकिंग एंड रीइवैल्यूएशन को क्लिक करोगे तो ये पेज आपका खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है अप्लाई वेरिफिकेशन क्लास 12 क्लास 10, आप फीस पेमेंट करोगे वहां पर। उसके बाद आप अपना स्टेटस फीस का चेक कर सकते हो, बाद में भी एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हो, और यहाँ पर हेल्पलाइन भी होती है। ठीक है, तो अगर आपने ये वाला क्लिक किया अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ क्लास 12 या 10th तो फर्दर ये पेज जनरेट होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या क्या एंटर करना है, आपका रोल नंबर एंटर करना है, आपका स्कूल को 5 डिजिट स्कूल नंबर होगा वो, और सेंटर नंबर। फिर आप प्रोसीड करोगे यहाँ पर क्लिक करके तो फिर आपको पेमेंट करनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए डेटाज चाहिए, अगर डेटाज हो तो आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। करेक्ट, तो ये पेज है जहां से आप बाद में भी फॉर्म फिलअप के बाद अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। करेक्ट, तो ये सीबीएसई का नोटिफिकेशन है जिसके तहत 16 मई यानी कि आज से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होने शुरू हो गए। तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप करवा लीजिए, जहां इतने पैसे खर्च किए वहां 500 और सही। बेशक ये इट इज अ पेन टू पॉकेट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स, ये मैं समझती हूँ, 500 रुपये कम नहीं होते। तो बट स्टिल अगर आप सच में श्योर हैं तो आप अप्लाई इसलिए कर दीजिए क्योंकि आप अगर डायरेक्टली चाहते हैं कि आपको फोटो कॉपी मिल जाए आंसर बुक की तो नहीं मिलेगी, या डायरेक्टली रीवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहें तो वो फिजिबल नहीं है। हालांकि ऐसा होना चाहिए था कि अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि उसको फोटो कॉपी मिल जाए तो डायरेक्टली मिल जानी चाहिए। ये गलत है कि पहले ये करो फिर ये अप्लाई कर सकते हो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली आपको तीनों में अप्लाई करना है। तो अप्लाइंग ऑनलाइन विल टेक योर 500 फॉर वन सब्जेक्ट, और इसका टाइम सबसे ज्यादा है 16 to 20 डेज का। 16 मई से 20 मई तक का आपको विंडो पीरियड है। ठीक है, बट अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल इफ यू आर श्योर कि आपको लग रहा है कि नंबर घटे हैं। नंबर बढ़ सकते हैं, बहुत से बच्चों के बढ़ते हैं। अगर यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं होगे तो 20 मई तक तो ये विंडो पीरियड खत्म। उसके बाद 31 मई को ये स्टार्ट हो जाएगा फोटोकॉपी वाला ऑप्शन। बहुत से बच्चे तो यहीं पे फुलफिल कर जाएंगे अपनी बात को, तो यहाँ पर आप फिर आपको आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत से बच्चों का अगर रीटोटलिंग में नंबर नहीं बढ़ा तो फिर आपको फोटो कॉपी ऑप्टेन करना पड़ेगा। उसके लिए विंडो पीरियड बहुत कम होता है, 31 मई से 1 जून। और यहाँ पर हर आंसर बुक की जो पेमेंट है वो 700 है। ठीक है, ये भी बढ़ गई है, तो अब 500 थी पहले, अब 700 है। तो इसमें भी आपको 700 रुपये देने पड़ेंगे आंसर बुक की। तो ये तो होना चाहिए था कि स्टूडेंट के विल पे डिपेंड करना चाहिए था कि वो क्या करना चाहता है, एंड दिस अमाउंट शुड नॉट बी, मतलब इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, 700 150 इस तरह से होना चाहिए था, बट इट इज टू मच। एंड अगर कॉपी चेकिंग यहाँ पर फोटो कॉपी के बाद मिल गई, फोटो कॉपी स्कैन कॉपी आपकी ईमेल पे आ जाएगी, फिर आप रीजनल ऑफिस आपका जो लोकल होगा वहां पर जाकर के आप कॉपी दिखा सकते हैं कि यहाँ यहाँ मुझे डाउट है।
अगर आपके नंबर बढ़ गए, चांसेस बनते हैं कि बढ़ गए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर आपको जिन जिन क्वेश्चन में डाउट है उन क्वेश्चंस के लिए आप री इवेल्युएशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करेंगे 5 जून टू 6 जून। यहाँ पर भी एक दिन का ही ऑप्शन होता है विंडो पीरियड, और हर क्वेश्चन के 100 रुपीज। सो इट इज एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव, और इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कंपार्टमेंट में फॉल किए उसका नंबर भी बहुत ज्यादा है, कंसिडरिंग अगर लास्ट ईयर को देखें तो ज्यादा है। तो ये है आपके पास फिलहाल एक अच्छा मौका बच्चों, तो इसको बिल्कुल ना गंवाएं। क्या पता आपके नंबर वेरिफिकेशन से बढ़ ही जाए, नहीं बढ़े तो फोटोकॉपी, फोटोकॉपी से नहीं बढ़े तो रिवैल्यूएशन, इसके बाद नहीं बढ़ा तो कंपार्टमेंट। ठीक है, हो सकता है आपको कंपार्टमेंट ना देना पड़े, अगर आप श्योर हैं तो जरूर इसके लिए अप्लाई कीजिए। ठीक है, कंपार्टमेंट ठीक है, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपकी कंपार्टमेंट आ गई है तो स्टार्ट स्टडिंग, अभी एग्जाम में टाइम है, यू हैव इनफ डेज, 40-45 डेज अभी बचे हुए हैं, तो स्ट्रेस लेने की बिल्कुल नीड नहीं है। 40 दिन बहुत ज्यादा होते हैं किसी एक सब्जेक्ट को या 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है और एनसीईआरटी ही पढ़ना है, 10-75 चीजें नहीं पढ़नी है। स्टडी करो इफेक्टिवली, क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए, जो पढ़ना हो वही पढ़ेंगे, 10 चीज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी को पकड़ के चलो, क्या पूछा गया है, किस टॉपिक में क्या लास्ट ईयर पूछा गया था। और कई बार तो क्या होता है ना कि जो मेन एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आए थे उसी तरह क्वेश्चन कंपार्टमेंट में भी आ जाते हैं, तो अभी जो एग्जाम दिया था वैसे क्वेश्चंस को भी देखिए। तो टेंशन लेने का नहीं, दुखी होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है, ये नहीं सोचना है कि इट इज शेमफुल टू बी अ पार्ट ऑफ कंपार्टमेंट, इट इज नॉट शेमफुल। ये एग्जामिनेशन का प्रोसेस है। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस जिसमें कई बच्चों के 33% हो गए तो वो पास हो गए, जिसके नहीं हुए वो एग्जाम दे करके फिर पास होंगे। ठीक है, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। आप सब में से जिन बच्चों के कंपार्टमेंट आए जरूर वेरिफिकेशन करवा लो, पैसे जहां इतने खर्च हुए वहां पास हो। और सही, जिन बच्चों को केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आया है फॉर क्लास 12th एंड साइंस इन क्लास 10th, स्पेशल बैचेस आर बीइंग लॉन्च्ड। आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, बहुत से बच्चों के मेल्स मुझे आ चुके हैं, तो बैचेस अब स्टार्ट होने ही वाले, फ्रॉम मंडे बैचेस विल स्टार्ट, और बहुत अच्छे तरीके से हम पास बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करेंगे, और मिनिमम 75% तो सारे बच्चे लाएंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट राइट मी योर मेल, आप मुझे एक मेल कर दीजिए, फर्दर प्रोसेस मैं आपको बता दूंगी।